न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, ब्राल गोल्ड, स्टॉप ऑन, मोहन द फैमिली स्टोर, अभिनव किडनी हाउस। ECL की 7 ग्राम परियोजना स्थित कोयला खदान में आग लगने से दहशत, पूर्व सांसद ने सेफ्टी में लापरवाही का लगाया आरोप। 7 গ্রাম এলাকায় বিশেষ করে সেফটি বুট দেয় না। सलानपुर के प्रांतपल्ली इलाके में जहरीला रसेल वाइपर सांप पाए जाने से लोगों में भय व्याप्त, वन विभाग ने सांप को पकड़ा। एक महिला की मौत से परिजनों ने दुर्गापुर हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। छठ को लेकर तैयारी जोरों शोरों पर, मेयर ने किया घाटों का निरीक्षण, कई संस्थानों ने बांटे पूजा सामग्री। जमुरिया के 7 ग्राम क्षेत्र के 7 ग्राम परियोजना स्थित कोयला खदान में आग लगने की घटना से दहशत फैल गई। ज्ञात हो कि कोयला खदान के श्रमिकों ने खदान के लगभग 800 फीट गहरे सुरंग में प्रत्यक्ष कोयला खदान के स्तर पर इस आग को देखा। इस घटना की जानकारी खदान के अधिकारियों को देने के बाद कोयला के उच्च पदस्थ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। उस हिस्से में धुआं निकलते देखा गया। कोयला खदान क्षेत्र में रेत और ईंट सहित विभिन्न सामग्रियों को इकट्ठा किया गया ताकि आग को बढ़ने से रोकने की व्यवस्था की जा सके और ऑक्सीजन उस क्षेत्र तक न पहुंच सके। बताया जा रहा है कि फिलहाल केवल अग्निशमन कर्मी और बचाव दल ही कोयला खदान के अंदर पहुंचे हैं, जो कोयला खदान की आग को फैलने से रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। ट्रेड यूनियन के नेताओं और मजदूरों ने इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी, लेकिन कोयला खदान के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। একজন ওভারম্যানকে ওরা শোকজ করেছে, কিন্তু এটা ওভারম্যানের মামলা নয়। এই অফিসার, আমরা বলেছি স্পেসিফিক অফিসারকে ফিক্স আপ করতে হবে। প্রত্যেকটা কলিয়ারিতে সেফটি নিয়ে যে গন্ডগোল আছে, এখানে 7 গ্রাম এলাকায় বিশেষ করে সেফটি বুট দেয় না, নানা রকম গোলমাল এই 7 গ্রাম এলাকার মধ্যে আছে। আগুন লেগেছে, আমরা এই আগুনের ব্যাপারে আমরা নিজেরা আমাদের যে সেফটি টিম আছে ওর যে কাগজপত্র আমরা তৈরি করব, তারপরে আমরা DDGMS-এর কাছে পাঠাবো। আর এটাও আমরা লিখব কি DGMS এই যে ভিজিট করে কলিয়ারিগুলোতে তারা কি রিপোর্ট দিচ্ছে, সেখানে অন্য কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে কিনা এটাও আমরা জানতে চাই। কয়লা খনি আমরা চালাতে চাই, আমরা চাই না কয়লা খনি বন্ধ হোক, কিন্তু কয়লা খনি চালানোর জন্যে যাদের মূল দায়িত্ব, জেনারেল ম্যানেজার হচ্ছে এক একটা এরিয়ার, তারা হচ্ছে হেড। জেনারেল ম্যানেজাররা অবহেলা করছে এবং আমি পরিষ্কারভাবে বলছি 7 গ্রাম এলাকায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। কোনো শ্রমিক যদি মারা যায় এরপর, তাহলে কয়লা খনির কর্তৃপক্ষকে তার দায় নিতে হবে। এই আগুন লেগেছে, সেই আগুন হচ্ছে যে ওরা এখন বলছেন যে ওরা আগুনের মোকাবিলা করবেন, কিছু করবেন, আর এই সব নাম করে শুধু শুধু কয়লা খনিকে বন্ধ করে দেবো আর তারপরে ঠিকাদার ধরে নিয়ে আসবো, এই চাল হচ্ছে যে আমরা চলতে দেবো না। वही ढंग से हम लोग चलने नहीं देंगे। इसके लिए जो करना है वो मूवमेंट भी होगा, और दूसरा तरफ हेड ऑफिस में भी हम लोग का जो काम जो उसको चाप देने के लिए वो भी हम लोग करेंगे। बता दें कि इससे पहले कोयला खदान के अंदर आग लगने का ऐसा मामला कुनस्तूरिया कोलियरी के खदान में देखने को मिला था। उस वक्त कोयला खदान के अंदर आग इस कदर भड़की थी कि कोयला खदान को कई दिनों तक बंद करना पड़ा था। हालांकि उस समय खदान अधिकारियों ने तुरंत नाइट्रोजन का छिड़काव करके कोयला खदान को बचाने की कार्रवाई की। इस मामले में खदान अधिकारी ने मौखिक रूप से कहा है कि आग इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन वह कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहते थे। ऐसे में कोयला खदान की स्थिति को लेकर हर कोई संशय में है। कोयला श्रमिकों ने बताया है कि 800 फीट गहरी डीप 8 नंबर लेवल के 5 नंबर लेवल में धुआं देखा गया। ECL अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। इस बारे में इस कोलियरी के एक कर्मचारी राजू माझी ने कहा कि उन्होंने आग तो निकलते नहीं देखा, लेकिन धुएं की बदबू उनको मिली है। आज तकरीबन 800 मीटर नीचे लगी है और वह इतनी ज्यादा है कि अभी वहां तक पहुंचना असंभव जैसा है। उन्होंने कहा कि बचाव दल वहां पर गया है, हालांकि अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। মোটামুটি ঠিকই আছে, গ্যাসের গন্ধ নেই। ধোঁয়াটাও বেরোচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, ধোঁয়া তো বেরোচ্ছে। অনেক বড় আকারে ধোঁয়া বেরোচ্ছে না ছোট আকারে? না, এখন ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কতটা পরিমাণে ভেতরে আছে যে সেটা বলতে পারবো না ঠিক। কত নম্বর? D1 প্যানেল
6 নম্বর লেভেলের আছে। মানে আপনার এটা কত ফুট গভীরে হয়েছে ঘটনাটা? গভীর এটা তো ডিপ আছে আপনার 800 মিটার। ক্ষতি মানে কি এখন কি ক্ষতি কি হয়েছে না হয়েছে বলা স্পটটাতে যাওয়া যাচ্ছে? যাওয়া যাচ্ছে না, স্পটে এখন কেউ যাওয়া একদম মানা আছে। আর কি করছে তবু আপনারা এখনো যায় না? এখনও ফোনের কানেকশন করে এলাম, তারপর আপনার তারপরে আপনার এখন যতক্ষণ না আপনার গন্ধটা কম হচ্ছে বা ধোঁয়া কম হচ্ছে ততক্ষণ না ইয়ে করে স্পটে যেয়ে পরে বোঝা যাবে। এখন এই রেস্কিউ টিম গেছে, ওনারা ঠিক ডিটেলসে আরও বলতে পারবেন যে ভেতরে কী অবস্থা আছে না আছে। वहीं इसरा कोलेरी क्षेत्र के केकेएससी के सेक्रेटरी काजी अशरफ ने कहा कि कल रात 9 बजे के आसपास उनके खदान में आग लगने की जानकारी मिली। 10 बजे तक सारे कर्मियों को खदान से निकाल लिया गया। उन्होंने कहा कि काफी नीचे आग लगी है। अक्सर खदान में ऐसी आग लगती रहती है और यह विभिन्न कारणों से लगती है। जैसे ही आग की खबर मिली, प्रबंधन की तरफ से तुरंत कार्रवाई की गई। क्षेत्र के जनरल मैनेजर की निगरानी में आग पर काबू पाने की कोशिश की जाने लगी। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और प्रबंधन की तरफ से आग पर काबू पा लिया गया है और उस जगह को घेर दिया गया है ताकि वहां आग और न फैल सके। उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। আমাদের মাইন্সে হঠাৎ অ্যাবেন্ডেন্স যেখানে মাইন্স যেখানে আছে বন্ড সেকশন ওখানে কিন্তু ওল্ড ওয়ার্কিং কাজ চলে, ওখানে ইন্সপেকশন শুরু হয়। হঠাৎ জানতে পারি আমরা যে একটা দুর্গন্ধ আসছে, পোড়া পোড়া ভাব, হালকা ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেফটি অফিসার টিম এবং সবাই খাদে ইন্সপেকশনে যায়। ওরা গিয়ে বুঝতে পারে যে কোথাও মনে হচ্ছে এখানে একটা ফায়ার হতে পারে, ছোট বড় যাই হোতে পারে। তার জন্য এরা সঙ্গে সঙ্গে এরা করে কি আলোচনা করে ইউনিয়নের সঙ্গে এরা সমস্ত ওয়ার্কারকে সেদিন তুলে নেওয়া হয়। কাল কটার সময় হয়েছে ঘটনা? কালকে ঘটনাটা আমরা খবর পাই রাত 9টার সময়। তারপর 10টার মধ্যে সব ওয়ার্কার তুলে নেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা রেস্কিউকে খবর দেওয়া হয়। এক্সপার্টরা আসে, মেশিন টেশিন নিয়ে যায় এবং ওরা বলে যে ওল্ড ওয়ার্কিংয়ে একটা কোনো জায়গা হয়তো হালকা সময় ফায়ার হয়েছে, সেই জন্য একটা ধোঁয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার ম্যানেজমেন্ট থেকে নিয়েছে এবং এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ওই জায়গাটা সিল করে দেওয়া হবে। তো এখন আয়ত্তের মধ্যে আছে, ভয়ের কোনো কারণ নেই। মানে কী করে মনে হচ্ছে এই আগুনটা কী করে হলো? এখানে কিছু এটা আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন্সে এটা নিয়ম, সারফেস বা আন্ডারগ্রাউন্ড যে কোনো জায়গায় যদি ড্যাম্প হয়ে কয়লা থাকে, ওল্ড ওয়ার্কিংয়ের জায়গায় রুফ ফল্ট হয়ে কয়লা পড়ে থাকে, সেটাকে মাঝে মাঝে ইন্সপেকশন করে ওগুলোকে আমরা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা হয়। ওই সেকশন কি বন্ধ ছিল? ওই সেকশন ওল্ড ওয়ার্কিং কাজ ওটা বন্ধ ছিল। তো কী কারণে হয়েছে, অনেক কোনো কারণ আছে তো। আর মাইন্সের মধ্যে গ্যাস থাকে, নানা রকম হিটিং থাকে, তো এটা এক্সপার্টরা বলতে পারবে যে কি মনে হচ্ছে ভয় আতঙ্ক কিছু রয়েছে? না, কাল রাত্রে জিএম সাহেব নিজে এসেছিলেন, সেফটি টিম ছিলেন, রেস্কিউ টিম ছিলেন, ইউনিয়ন রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন। কাল মাইন্সে গেছিলেন রাত 12টার সময়। জিএম সাহেবের নেতৃত্বে মাইন্স ইন্সপেকশন হয়েছে। ওরা ফাইন্ড করেছে, ওরা দেখেছে যে ওটা ছোট্ট কোনো জায়গায় হালকা ওরা স্মোক হচ্ছিল, সেটাকে ওরা ফায়ার এক্সটিংগুইশার দিয়ে ওটা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আয়ত্তের মধ্যে আছে, ভয়ের কোনো কারণ নেই। सलानपुर के जीतपुर उत्तमपुर पंचायत के प्रांतपल्ली इलाके में चंद्रबोड़ा सांप रेसेल वाइपर मिलने से लोगों में दहशत है। यह सांप काफी जहरीला होता है। स्थानीय लोगों ने इलाके में इस सांप को देखा, पहले तो लगा कि अजगर सांप है, लेकिन करीब से देखा तो पाया कि या तो रेसेल वाइपर है, जिसका एक दंश किसी को भी काल के गाल में समा देता है। पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग कर्मी इस खतरनाक सांप को पकड़कर ले गए। আজ সকালবেলা খবর পাই যে ওখানে একটি মোটা সাপ পড়ে রয়েছে, মানে এসেছে। ছুটে যাই দেখতে, যেহেতু আমি সাপ রেস্কিউ করি। তো প্রথমে বলে খয়েরি রঙের সাপ। তো খয়েরি রঙের সচরাচর আমরা দাঁড়াস ওই টাইপের সাপই দেখে অভ্যস্ত। তো বলি চলে গেছে, হয়তো নেই এখানে। তারপর আস্তে করে যখন আমাকে ভিডিও দেখায় সাপটি, তো আমার দেখে মনে হয় এটা অজগর সাপ। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে দেখতে পাই এবং তাকে রেস্কিউ করে বুঝতে পারি চন্দ্রবোড়া, যেটা ভারতবর্ষের বিষধর সাপের মধ্যে এক অন্যতম সাপ, যার 100 বলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এবং আমাদের আশপাশে কতটা হসপিটালগুলোতে তার অ্যান্টিভেনাম আছে আমার ঠিক জানা নেই। এরকম একটি পূর্ণাঙ্গ প্রায় 3.5 ফুট সাইজের চন্দ্রবোড়া কাছকে পাওয়া যায় একটি ফাঁকা জংলা জমির মধ্যে থেকে। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है।
गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसुस। फर्नीचर वर्ल्ड, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम। नाउ धनतेरस धमाका ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर्स। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। दुर्गापुर टाउनशिप की रहने वाली दीपा बनर्जी को काली पूजा की रात यूरिन इन्फेक्शन के कारण उनके परिवार ने DSP मेन अस्पताल में भर्ती कराया था और मंगलवार को उनकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद दुर्गापुर के सिटी सेंटर के हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार का आरोप है कि बेड नहीं है या कहकर दीपा देवी को मंगलवार रात से आपातकालीन विभाग में रखा गया था और उसके बेटे से दस्तखत करवा लिए गए थे। बुधवार सुबह परिवार द्वारा दबाव डालने पर दीपा देवी को ICU में भर्ती कराया गया था। इसके बाद दीपा देवी की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि मौत के कारण चिकित्सकीय लापरवाही है। इस चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप अक्सर हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल पर लग रहा है। इसके बाद भी अस्पताल के अधिकारी टस से मस नहीं हो रहे हैं। मृतिका के परिजन का दावा है कि चिकित्सकीय लापरवाही के कारण किसी भी परिवार को अपने को खोना ना पड़े, इसकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। গতকাল সন্ধ্যেবেলায় আমরা এখানে আনি, হেলথ ওয়ার্ল্ডে রেফার করে, হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালে রেফার করে, আমরা অ্যাম্বুলেন্সে করে এখানে আনি। আমরা অ্যাম্বুলেন্সে করে এখানে আনার পর ফার্স্ট জিনিস যেটা হয়, এমার্জেন্সি থেকে বলে দাঁড়ান আমাদের বেড রেডি করতে দিন। এদিকে 80/40 প্রেশার নেমে গেছে। রিসেপশনে যিনি বসেছিলেন তিনি বলেন দাঁড়া বেড রেডি করতে দিন। বেড রেডি ছিলেন না, বেড রেডি করে তারা এমার্জেন্সিতে ভরে দেয়। সিম্পলি তারা এমার্জেন্সিতে ভরে দেয় এবং আমাকে আমার মায়ের মানে ওই শোয়ানো ইয়ের সামনে একটা টেবিলে একটা পেজ রেখে বলা হয় এই কনসেন্ট ফর্মে সাইন করুন যে আমাদের কাছে এখন বেড নেই, আমাদের কাছে যত তাড়াতাড়ি আসছে আমি তত তাড়াতাড়ি দিয়ে দিচ্ছি। এবার তত তাড়াতাড়িটা ওনারা দেন পরের দিন সকালবেলায়। সকালবেলা কি কটার সময় সেটা পরের দিন যেটা আসার তোর মানে প্রায় 10টা 11টা নাগাদ করে ওনারা আইসিইউ পরে সকালে ওনারা ইয়ে করেন।
আর কাল রাত থেকে আমরা শুনেছি, আমরা সবাই এখানে বসে কাল রাত থেকে শুনছি একদম চান্স নেই বাঁচার, একদম চান্স নেই, এই নেই ওই নেই, কি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আমরা করতে পারি না। ট্রিটমেন্ট ঠিকঠাক হচ্ছিল? আমাদের বক্তব্য যে কাল রাতে ওনাকে এমার্জেন্সিতে ভর্তি করা হলো, আজকে সকালবেলায় যখন পেশেন্ট পার্টির লোক এসে চার্জ করলে তারপর আইসিইউ দিল, তখন উনি প্রায় মারা যাচ্ছেন সেই সময়। এই গাফিলতিটা কেন আজকে আমাদের হলো? এটা আজকে তো অন্য কারো হতে পারে কালকে, এটা তো সবাইকে বুঝতে হবে। হসপিটালে এরকম গাফিলতি কেন? হসপিটাল কর্তৃপক্ষের পুরোপুরি এর জন্য দায়ী। আজকে প্রথম গাফিলতি হয় ডিএসপি মেন হসপিটাল, যে তার একটা পেশেন্টকে সকাল থেকে রাত অবধি ফেলে রেখেছে। বয়সে বেশি না, 52-53 বছর বয়স পেশেন্টকে সকাল থেকে রাত অবধি ফেলে রেখেছে। তাদের এটুকু বলার নেই যে নিজের থেকে ডক্টর এসে বলবে যে আপনাদের পেশেন্টের বিপি লো হচ্ছে, আপনারা বাইরে নিয়ে যান। আমরা দুপুরে নিয়ে আসতাম, তাহলে হয়তো আমার মা আজকে বেঁচে থাকত। बांकुड़ा से रिकॉर्ड 9 बार लगातार सांसद रहे वरिष्ठ वामपंथी एवं श्रमिक नेता वासुदेव आचार्य के निधन पर गुरुवार को आसनसोल में सीपीएम द्वारा शोक जुलूस निकाला गया। आसनसोल आबकार गार्डन के सीपीएम कार्यालय से शोक जुलूस शुरू होकर बीएनआर तक गई। कार्यकर्ताओं ने शोक स्वरूप पर काला बेच बांध रखा था। इस मौके पर माकपा जिलाध्यक्ष गौरांग चटर्जी, माकपा नेता पार्थ मुखर्जी, सत्यजीत चटर्जी, जयदेव चक्रवर्ती, हेमंत सरकार आदि उपस्थित थे। वासुदेव आचार्य তিনি ছিলেন সাংসদ এবং পার্টির নেতা, জনগণের নেতা। তার প্রয়াণে সমস্ত জায়গায় আমরা শোক জ্ঞাপন করছি। আর অনেক বড় কর্মসূচি সিআইটিউ এবং আমাদের দল দুটি ক্ষেত্রেই তারা গ্রহণ করবেন এবং তারই প্রস্তুতি হিসাবে আজ আমরা এই সমস্ত কিছু ছেড়ে আজকে তাকে আমরা শ্রদ্ধা জানালাম। ভবিষ্যতে বড় কর্মসূচি হবে, নিশ্চয়ই আমাদের মারফত আপনারা খবর পাবেন। लोक आस्था के महापर्व छठ पर आसनसोल नगर निगम के क्षेत्र के घाटों पर श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए नगर निगम द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय के नेतृत्व में टीम ने कुल्टी के बड़ाकर और सीतारामपुर तथा आसनसोल के बर्नपुर दामोदर घाट का दौरा किया। इसके साथ निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक, बोरो चेयरमैन सहित नगर निगम के संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मेयर ने कहा कि आने वाले समय में 250 घाट बनाए जाएंगे और हर एक घाट पर एक हाई मास्ट लाइट लगाया जाएगा। 40 घाटों के लिए टेंडर हो चुका है। আজকে সকাল থেকে আমরা আমি ডেপুটি মেয়র আর আমাদের আসানসোল ঘুরেছি, বড় চেয়ারম্যানরা ছিল, এমআইসি এখনো আছে আমাদের কাউন্সিলর আছে, সবাই মিলে আমরা প্রতিটি ঘাটে ঘুরেছি। ঘাটগুলোকে ঘুরে দেখছি যে আমাদের দুর্গা পূজা, কালী পুজো এবং ছট পুজোর জন্য আমাদের প্রতি বছর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। এই বছরও কাজ করা হচ্ছে এবং আমরা যেটা 2024 একটা টার্গেট রেখেছি, এখানে একটা ঘাটের আমাদের অলরেডি টেন্ডার হয়েছিল, কিন্তু টেন্ডার দুর্ভাগ্যবশত কেউ টেন্ডার মানে পড়েনি সেভাবে, সে কারণে এটা আমরা কাজটা শুরু করতে পারিনি। তো আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের প্রায় 250 ঘাটে আমরা ঘাট নির্মাণের জন্য আমরা অলরেডি টেন্ডার করছি এবং তার মধ্যে 40টা টেন্ডার হয়ে গেছে এবং প্রতিটি ঘাটে হাই মার্কস লাইট, যেটা কিন্তু আমাদের প্রতিনিয়ত এই ঘাটগুলোকে দরকার পড়ে। কারণ আমরা হিন্দু যে আমাদের রেওয়াজ আছে, আমাদের যে হিন্দু ধর্মে আছে যে আমাদেরকে মারা গেলে বা কোনো কিছু হলে কিন্তু আমাদের পুকুর ঘাটের প্রয়োজন পড়ে। তো সেখানে আমরা অন্যদিকে চলে যাচ্ছিলাম, এখন সেই জলের ট্যাঙ্কার নিয়ে এসে বাড়ির দুয়ারের সামনে বা চুল ফুল মুন্ডন করে আমরা স্নান করতাম। সেটার থেকে ফেরানো আবার আমাদেরকে নিজেদের জায়গায় ফিরে যাওয়ার দরকার আছে এবং এই ঘাটগুলো বানিয়ে দিলে এই কাজগুলো আমাদের হবে। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल।
इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। इस धनतेरस में ब्राल गोल्ड लेकर आया है जबरदस्त ऑफर। आभूषण के एडवांस बुकिंग करें और मेकिंग में पाएं 25% की छूट। साथ ही विवाह के लिए खरीदारी पर अलग से 20% की छूट। तो देर किस बात की, जल्द आए ब्राल गोल्ड, आसनसोल के प्रतिष्ठित आभूषण शोरूम, नियर एजी चर्च स्कूल, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के समाज सेवी कृष्ण प्रसाद ने अपनी घोषणा के अनुसार आज आसनसोल के प्रभु छठ घाट पर हजारों जरूरतमंद महिलाओं में छठ की सामग्री बांटी। कार्यक्रम की शुरुआत कृष्ण प्रसाद तथा आसनसोल के इस्कॉन मंदिर और मायापुर से आए सन्यासियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके उपरांत कृष्ण प्रसाद तथा सभी विशिष्ट अतिथियों द्वारा सूर्य भगवान की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। कृष्ण प्रसाद ने कहा कि बीते 46 सालों से यहाँ पर ली क्लब के तत्वाधान में छठ का आयोजन होता आ रहा है। आज तकरीबन 5100 लोगों के बीच छठ की 21 सामग्रियां वितरित की गई। हम लोग बैठ के सिद्धांत किए कि श्रद्धालु माताएं बहन ऐसे असहाय, बिछड़े, गरीब तबके के लोग हैं जो आस्था का महापर्व मनाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण तो ये बैठ कर के हम लोगों ने सिद्धांत लिया कि प्रत्येक साल के एक दिन पहले, इस बार हम लोग 4 दिन पहले कर देते। इससे क्या होगा, लौकी भात से लेकर के सारे कार्यक्रम, प्रत्येक चीज़ 21 सामग्री है जो असहाय, पिछड़े, ज़रूरतमंद को हम लोगों ने पूरे टीम मिलकर के दे रहे हैं। जो आपके सामने सूप है, नारियल है, बेतामी नींबू है, लौकी है, गोविंदभोग चावल है, दिया है, कपूर है, सिंदूर है, माचिस है, जिसको कसौली बोलते, सुपारी, हवन सामग्री है, घी है, चीनी है, ईख आप देख रहे हैं, गमछा है, रुई है, पचमेवा है, अलका पट जो दरवाजा में लगाया जाता है, और साड़ी है। ये 21 आइटम है। मदद करें। शिल्पांचल में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन के साथ साथ निजी संस्थाएं भी कदम से कदम मिलाकर सहयोग कर रही है। आसनसोल के धातका इलाके में स्थित मंगल पांडे सेतु के निकट राधे राधे फाउंडेशन द्वारा 400 श्रद्धालुओं के बीच छठ पूजा की सामग्रियां बांटी गई। इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, उत्तर थाना प्रभारी अमित हलदार उपस्थित थे। उन्होंने अपने हाथों से कई श्रद्धालुओं को छठ की सामग्री बांटी। इस दौरान राधे राधे के विशाल गुप्ता, अभिषेक बुधवानी, गुरुदेव सिंह, गणेश गुप्ता, TMC नेता राजा गुप्ता, जीवन कर्मशील आदि उपस्थित थे। आपका परिवार का तरक्की हो, आपका जीवन मंगलमय हो और आने वाले दिन आप सभी का अच्छा से, खुशी से गुजरे। और इसी तरह से हम लोग ये चाहेंगे कि आपका जो पड़ोसी है, आपका जो रिश्तेदार है,
सभी अच्छा रहे, सभी खुशी रहे, सभी सुखी रहे। न्यूज प्रहर के प्राय गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, ब्राल गोल्ड, स्टॉप ऑन, मोहन द फैमिली स्टोर, अभिनव किडनी हाउस।